हाय एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी है जिनका इंटरसेप्ट्स का सम तो हमें दिया हुआ है 2 एंड प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है -8। तो इसको सॉल्व करने पर a इक्वल टू -b एंड इसमें पुट कर दें 2 - b इंटू b इक्वल -8। देन ये आ जाएगा b स्क्वायर -2b -8 इक्वल 0। इसमें b की वैल्यू आ जाएगी 4, -2 एंड a की वैल्यू आ जाएगी -2, 4 बाई दिस इक्वेशन। हमें बताया कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें तो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। देन इसमें पुट करने पर x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल 1। देन ये हो जाएगा -2x प्लस वाई इक्वल 1। देन -2x प्लस वाई इक्वल 4, जो कि ओनली ऑप्शन नंबर 3 में है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। सो हम ऑप्शन नंबर 3 को चेक करें। देन a स्टार b इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी। हम ए बी सी के लिए चेक करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन मैक्सिमम ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ बी सी ये इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ ए बी एंड सी की, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि ए बी सी का जो मैक्सिमम होगा वही तो ए बी सी का मैक्सिमम हुआ ना। सो ये प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई हो रही है और किसी भी ऑप्शन में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें ट्रू बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 पहले हम देखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जो या तो सिंगल लाइन पर है दोनों ही, या फिर एक दूसरे के पैरेलल है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो वो ज़रूरी नहीं, इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है एंड मैग्नीट्यूड भी इनका आगे पीछे हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग सेम मैग्नीट्यूड हो अगर कोलिनियर वेक्टर का तो वो इक्वल होते हैं, जो कि ट्रू नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 में 2 कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, विच इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट, 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू क्योंकि ये एंड ये मान लो इनका मैग्नीट्यूड 4 एंड 4 है बट इनकी डायरेक्शन अलग है तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी सेम है इनकी तो और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो ये तो ऑब्वियसली कोलिनियर होंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी नॉन पैरेलल साइड ए एंड बी है एंड वो किसी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो हमें बताना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा एंड ये किसी फिक्स्ड सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो ये तो एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी फिक्स सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल का एरिया तभी मैक्सिमम होता है जब उसकी साइड्स इक्वल होती है। सो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि एक स्क्वायर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर।